मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब बढ़िया ही होंगे। आपके जो क्लास फोर्थ का इन्वायरमेंट का जो हमारा चैप्टर 4 है, द स्टोरी ऑफ अमृता, ठीक है। उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि बहुत साल पहले की एक स्टोरी है। जोधपुर, मतलब कि जो जोधपुर एक राजस्थान का जो एक इलाका है, एरिया है, ठीक है। वहाँ पे एक गांव है कि उसमें एक खेजड़ी करके गांव है। ये मैं आपको थोड़ा रिवाइंड हो जाए इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने स्टडी आगे के वीडियो में पूरा कर लिया है। वहाँ पे एक खेजड़ी नाम का एक गांव है। गांव में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स हैं, ट्रीज़, एनिमल्स, सब कुछ वहाँ पे है। तो वो सब जो गांव के लोग हैं वो उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इफ़ इफ़ ट्री आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अब वो क्या, उनका एक कोट है कि अगर यहाँ पे ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, तो हम सब सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब हम सब लोग जी सकते हैं। तो वहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम अमृता है, ठीक है। अमृता नाम की एक गर्ल है, उसकी पूरी स्टोरी है। तो वो क्या करती है कि जो उसके गांव में ट्रीज़ हैं, मतलब कि पेड़ पौधे हैं, तो उनको वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखती है, ठीक है। वो जैसे आपके कैसे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इस टाइप पे उस जो गर्ल है अमृता, उसके भी जो गांव के जो ट्रीज़ हैं वो उसके बहुत ऐसे फ्रेंड है, ठीक है। वो वहाँ पे डेली सुबह उसके साथ अपने दोस्तों के जाती थी, उनके साथ खेलती थी, और जो ट्री है तो उनको हग करती थी, ठीक है। फिर हमने वो सब देखा था। अब यहाँ पे अब कि ट्री, अब बहुत टाइम हो गया है, अब ट्री इन डेंजर। अब नेक्स्ट भाग है उसका, ट्री इन डेंजर, मतलब ट्री जो है वो ट्रीज़ है, सॉरी, ट्रीज़ इन डेंजर, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो अब खतरे में है। डेंजर का मतलब खतरनाक, खतरनाक एरिया, ठीक है। टाइम वेंट बाय, टाइम निकलता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, जो अमृता है अब वो एक ग्रोन अप, मतलब कि अब वो एक गर्ल से वो अब एक लेडी वुमन बन गई है, ठीक है। वो अब बड़ी हो गई है। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने जो फ्रेंड्स, मतलब कि ट्री फ्रेंड्स हैं, उनके पास मिलने गई, उनको गुड मॉर्निंग कहने गई। मॉर्निंग में कैसे मिलते हैं ऐसे वहाँ पे वो अपने ट्रीज के पास गई। सी सो सम स्ट्रेंजर्स देर, उसने कुछ ऐसे अन व्यक्ति, मतलब कि हम जिनको जानते नहीं हैं उनको स्ट्रेंजर्स कहते हैं, ठीक है। उनको देखा ऐसे कुछ जो अन अन नेचर, मतलब कि अन किसी को हम जानते नहीं हो, ऐसे कि जिसका कोई परिचय ना हो, अपरिचित लोगों को उसने वहाँ पे देखा। दे हैड एक्सिस विद देम, उनके साथ कुल्हाड़ी थी। देखिए एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी, यहाँ पे जो कुल्हाड़ी है ना उसको एक्सिस कहते हैं। फिर दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। अब वो सारे जो स्ट्रेंजर्स थे, वो जो अपरिचित जो लोग थे जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उन्होंने क्या कहा कि उनको किंग ने यहाँ पे भेजा है, मतलब कि वहाँ का जो राजा था उसने उनको भेजा है। क्यों? क्योंकि उनको जो ट्रीज़ हैं, वो सब जो उसके फ्रेंड्स ट्री थे, उनको काटने के लिए। क्यों काटेंगे? क्योंकि वो उनको वुड चाहिए, मतलब कि उनको वुड चाहिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर द बिल्डिंग द किंग्स प्लेस। अब उनको जो वुड चाहिए, मतलब जो लकड़ा चाहिए, कि जो वुड चाहिए, वो क्यों चाहिए? जो किंग है उसका जो प्लेस, उसका जो एक हवेली बनानी है, उसके लिए उनको किंग ने उनको बोला है कि आप जाओ, जो जंगल का, गांव का जो भी लकड़ा है, मतलब कि जो भी वुड है, उस ट्री को काटा और मेरे घर में मेरा जो प्लेस है उसको बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे उन्होंने, किंग ने उनको भेजा था। अब अमृता वो शॉक्ड, अब जो अमृता है वो शॉक्ड हो गई, मतलब कि वो अचानक, जो अमृता है वो घबरा गई, हैरान हो गई, ठीक है। शॉक्ड का मतलब शॉक हो जाना, कि घबरा जाना। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट, अब वो वहाँ पे गई जो मैन जिस ट्री को काट रहा था, ठीक है। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। अब यहाँ पे आप फोटो देखिए कि जो अमृता है कि जो मैन जिस पेड़ को काट रहा था उसके पास गई और उसको अपने दोनों हाथों से ऐसे हग्ड कर लिया, मतलब गले लगा लिया बहुत ही टाइटली। उसके बाद है द मैन साउटेड एंड थ्रेटेंटेड, थरंटेड, ठीक है, हर थरंटेड थियर। वो मैन था, उस पे जोर से चिल्लाया, उसको थ्रेटेंटेड मतलब कि उस पे उसको धमकाना, ठीक है, उसको धमकाया, उस पे चिल्लाया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री। अब अमृता है वो वहाँ से हिली भी नहीं, वो अपना जो ट्री था उसको छोड़ के गई नहीं, वहाँ से गई भी नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो राजा के आदमी थे, जो किंग्स के मैन थे,
वो अपना फॉलो, मतलब उनको जो ऑर्डर दिया था, उनको जो ऑर्डर दिया था उसको वो फॉलो कर रहे थे। दे हैड टू कट द ट्री, उनको ये फॉलो था कि आप जाओ, आप ट्री काटो, क्योंकि मुझे अपना जो प्लेस है वो बनाना है, प्लेस वो वुड का बनाना है, इसलिए आप ट्री को काट के आओ। ठीक है, द मैन दे हैड टू कट द, उनको जो ट्री था उनको काटना था। वन सीइंग दिस, अमृता's daughters and hundreded of the villagers, old and young, hugged the trees to the protect them। अब ये देखने के बाद अमृता की जो डॉटर्स थी, मतलब उसकी जो बेटियां थी, वो भी आ गई, और गांव के 100 से ज़्यादा लोग भी आ गए, मतलब जो ग्रामवासी थे वो भी आ गए, उसमें बूढ़े थे, यंग थे, वो सब इसी रूल, मतलब जैसे अमृता ने कैसे ट्री को टाइटली हग कर लिया था, बाकी की उसकी डॉटर्स थी अमृता की, वो भी जो गांव के 100 से ज़्यादा लोग थे, बूढ़े यंग, वो सब इसी तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे ट्री को। ठीक है, जैसे अमृता ने कैसे गले लगा लिया है, हग कर लिया है ट्री को, इस तरह। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाई टू द सेव द ट्रीज। अब क्या होता है कि अमृता और उसकी बेटियों के साथ साथ दूसरे भी जो विलेज के लोग थे वो भी ट्री को बचाते बचाते अपनी जान दे दिए, मतलब कि वो मर गए। ठीक है, अपनी जान दे दी ट्री को बचाते बचाते। कि ऐसा होता है कि जो ये आदमी थे, मतलब जो राजा के आदमी थे, वो क्या करने आए थे, वो जो ट्रीज़ है उनको काटने आए थे। सो ये जो थे अमृता और गांव के वासी, उसकी बेटियां, वो सब इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ठीक है, वो जैसे ही ट्री को काटेंगे तो उसमें बीच में ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, सो इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees। अब जब किंग ने ये सब सुना कि ओ ये ऐसे डाय हो, मतलब ऐसे उनकी डेथ हो गई ट्री को बचाते बचाते, तो उनको विश्वास नहीं आया, मतलब उनको बिलीव नहीं आया किंग को। ही विजिट द विलेज हिमसेल्फ, अब वो खुद अपने जो विलेज था वहाँ पे उसने विजिट, मतलब उसकी मुलाकात ली। देयर ही सो द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टूवर्ड ट्रीज एंड एनिमल्स। अब वहाँ पे उसको बहुत ही डीप फीलिंग, मतलब कि बहुत ऐसा उसको लागणी, हम जैसे फीलिंग्स कहते हैं ना, ऐसी उनको लागणी हुई, फीलिंग्स हुई जो गांव के लोग थे, गांव के जो ट्रीज थे और एनिमल्स के लिए। यहाँ पे आप देखिए फोटोज़ में, देखिए ये ट्रीज़ को काटते हैं, और ट्रीज़ को काटते काटते जो अमृता थी, अमृता की जो डॉटर्स थी, फिर गांव के जो लोग थे 100 से ज़्यादा, उनकी डेथ हो गई। देखिए कुछ लोग अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग देखिए यहाँ पे अमृता की भी डेथ हो गई, दूसरे और लोग उनको भी डेथ हो गई, वो एक्स से काट डाला। ठीक है, डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ द दिस विलेज यूज्ड टू से, क्या आपको पता है जो एल्डर थे, जो लोग जो उन गाँव के पुराने, मतलब कि ओल्ड एज वाले थे, उन्होंने क्या कहा था। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वेयर नो, हाँ, कि आपको पता है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था ना कि वहाँ के लोगों ने क्या कहा था कि इफ़ ट्रीज़ आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अब यहाँ उनके गांव में अगर ट्रीज़ होंगी तो ही हम सर्वाइव, मतलब तो ही हम जीवन जी पाएंगे। ठीक है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव देयर वेयर नो ट्रीज़ एंड नो एनिमल्स, क्या आप ये सोच सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर हमारे आसपास ट्री नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो हम जी पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये इसका आंसर ये आएगा कि नहीं, हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको ट्रीज चाहिए। ठीक है, ट्रीज की हेल्प से हमको बारिश मिलती है, फिर हमको ऑक्सीजन वायु मिलता है, जिसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं। तो हमारा जो सर्वाइवल है वो ट्रीज़ और एनिमल्स के बिना नहीं है। ठीक है, डिस्कस इन दिस योर क्लास। अब द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, अब जो विलेज है उसके लिए प्रोटेक्टेड, कि विलेज के लिए प्रोटेक्शन हुआ। द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर द ट्रीज अफेक्ट द किंग ग्रेटली, द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर द ट्रीज अफेक्टेड द किंग्स ग्रेटली। अब जो विलेजर थे उनके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग, मतलब कि बहुत ही मजबूत फीलिंग थी कि जो किंग था उसके लिए, ठीक, जो किंग था उसने, कि जो किंग था उसके लिए जो गांव के पेड़ पौधे हैं, गांव के जो एनिमल्स है, ट्रीज है, उसके लिए बहुत ही गुड फीलिंग थी। ठीक है, इस जो ये सब हो गया कि इस सिचुएशन के बाद जो किंग था वो बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ उसको, कि पहले बहुत बुरा लगा बट अब उसको बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए।
He ordered that from them on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. फिर उसने एक ऑर्डर दिया कि इस एरिया में कभी भी कोई ट्री को नहीं काटेगा और किसी भी एनिमल्स को कोई हर्ट नहीं करेगा, उसको कोई ईजा दर्द नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, हार्म नहीं करेगा. इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पास, अभी भी आज के दिन में 3000 साल मतलब 300 साल हो गए, ठीक है, मतलब इस जो कहानी को 300 साल हो गए, बट अभी भी आज के भी तारीख में द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइस, अब यहाँ के जो पीपल है उनको बिश्नोइस कहा जाता है, ठीक है. बिश्नोई वहाँ की जो जाति है, जो वहाँ के जो लोग हैं उनको बिश्नोई कहा जाता है. 300 साल के बाद भी वहाँ के एरिया में ये नियम लागू होता है, कोई भी ट्री को नहीं काटेगा, कोई भी एनिमल को हर्ट नहीं करेगा. और आज के दिन में भी 300 साल हो गए हैं, फिर भी यहाँ के एरिया के लोग जो बिश्नोइस कहा जाते हैं कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स. आज के दिन में भी वो कंटिन्यू लगातार एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. इवन थ्रू इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट द एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर. आज के दिन में भी वहाँ पे मिडल में एक डिजर्ट है, मतलब कि वहाँ पे एक रण प्रदेश जैसा है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन ट्रीज है एंड एनिमल्स है, वो वहाँ पे फ्रीली मतलब कि आज़ाद होके रहते हैं किसी भी डर के बिना, ठीक है. ये देखिए यहाँ के जो किंग है वो आया होगा, फिर उसने ये सारी स्टोरी देखी होगी, फिर वहाँ के गांव के लोग हैं, ये सब स्टोरी देख के वो किंग बहुत ही भावुक हो गया. उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं, अब यहाँ पे विलेज में कोई भी ट्री को नहीं काटेगा, कोई भी एनिमल्स को नहीं काटेगा, मतलब कि एनिमल्स को कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है. और वहाँ 300 साल हो गए इस पूरी स्टोरी को. वहाँ के जो लोग हैं वो बिश्नोई कहा जाते हैं, ठीक है. सो आपके लिए आज एक्टिविटी है कि आपको ये जो फिगर है, ये जो फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है. सो आपको ऐसी फ़ोटो आज ड्रॉ करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करनी है. सो फर्स्ट एक्टिविटी ये है आपकी. सो ये आपको पूरी ऐसी, ठीक है, जिसके पास कलर हो वो ऐसी कलर वाली फ़ोटो ड्रॉ अप करे, ठीक है. सिंपल, ये 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, इतनी हार्ड नहीं है, आपसे हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज का जो एक्टिविटी है वो समझा दिया, ठीक है. ये जो फ़ोटो है वो आपको ड्रॉ करनी है. आपके पास कोई वाइट पेज हो तो उसमें ड्रॉ कीजिए, या फिर आपकी जो बुक है उसमें ड्रॉ कीजिए, ठीक है. और मेरे व्हाट्सअप पे वो फ़ोटो भेजिए आपके फ़ोटो के साथ. अब हम जो हमारी वर्कबुक है, वर्कबुक में जो सेकंड यूनिट है ईयर टू ईयर, उसमें हमने लास्ट जो तफावत थी वो देखी थी, ठीक है. अब उसके बाद जो क्वेश्चन है 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस. अब जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमको 1 से 2 सेंटेंस में लिखना है, ठीक है, 1 से 2 वाक्य में. सो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स. अब आपके घर के आसपास या आपकी स्कूल के आसपास जो छोटे बेबीज़ होते हैं, कि जो एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं, उनके नेम लिखिए, ठीक है. तो उसमें आएगा यस आई हैव सीन एन एनिमल्स विथ बेबीज अराउंड माई हाउस एंड स्कूल, देयर नेम्स आर फॉलोज डॉग्स, मंकीज, कैट्स, etc, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द एनिमल्स वॉज ईयर आर ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड्स. जो ऐसे एनिमल्स जिनके जो कान है वो दोनों अपने जो हेड है उसके बीच में है, ठीक है. सो उसमें आएगा डक, पैरट, फ्रॉग, स्पैरो, हैन एंड क्रो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फूड ऑफ टाइगर. अब जो टाइगर है कि उसका जो फूड है वो बताइए. तो उसमें देखिए टाइगर्स आर हंटर्स. जो टाइगर होते हैं वो शिकारी होते हैं. दे हंट डियर, वो डियर को हंट करते हैं, काउस को, फिर गोट्स, सीप एंड स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन द जंगल एंड एट देयर फ्लैश, ठीक है. सो टाइगर है वो हंटर्स हैं, मतलब वो शिकारी हैं, वो डियर को हंट करते हैं, फिर काउस को, गोट्स को, सीप को, छोटे एनिमल्स को, और उनका जो फ्रेश मांस होता है उसको खाते हैं, ठीक है. सो उसके बाद जो क्वेश्चन है विच एनिमल ले एग्स. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं. सो इसमें आएगा एनिमल्स वूज ईयर्स कैन नॉट बी सीन एंड वू डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज ले एग्स. जो ऐसे एनिमल्स
कि जिनके कान नहीं होते एंड उनकी जो हेयर भी नहीं होते बॉडीज़ पे। और विच एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है। सो उसमें आएगा एनिमल्स whose ears can be seen and who have hair on their bodies give birth to babies। अब जो एनिमल्स हैं जिनके हम कान देख सकते हैं, तो वो एनिमल्स कान देख सकते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, तो वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एनिमल्स ईयर्स। अब ऐसे एनिमल्स के जो कान होते हैं उनका फंक्शन मतलब उनकी रचना बताइए। एनिमल्स हियर विद द हेल्प ऑफ देयर ईयर्स। जो एनिमल्स का कान का कार्य क्या होता है कि वो अपने कान से सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कैसे सुन सकते हैं, इसी तरह वो सुन सकते हैं। फिर विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। अब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं। विच एनिमल्स हैव हेयर ऑन बॉडीज। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स हैं कि जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है विच एनिमल हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। अब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे पंख होते हैं, सो उसमें आएगा एनिमल्स दैट ले एग्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। जो एनिमल्स अंडे देते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, सॉरी उनकी बॉडी पे पंख होते हैं। अब क्वेश्चन है, देखिए हमने जो 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कहाँ गए, हाँ 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, 2 ये रहे। इनके आंसर यहाँ पे नीचे नीचे है, ठीक है। आप नीचे नीचे जाएंगे तो को मिलते जाएंगे। क्वेश्चन भी लिखा है और उसका आंसर भी लिखा है। उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स। क्या आप ये बता सकते हैं या फिर आप ये सोच सकते हैं कि हम जो एनिमल्स को देखते हैं जिनके ईयर्स नहीं होते, क्या उनके कान वाकई नहीं होते। तो उसका आंसर आप देखते हैं। ऑफ द लिस्ट ऑफ एनिमल्स द ईयर्स ऑफ दोज विच वी कैन नॉट सी एंड एदर हिडन अंडर देयर feathers और आर इन द फॉर्म्स ऑफ होल सो वी कैन नॉट सी देम। सो अब क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सो उनके ईयर्स तो होते हैं, हम उनको देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो बाल होते हैं या फिर उनके जो पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं, कि उनकी वजह से वो छोटे छोटे ऐसे हॉल के रूप में होते हैं। सो हम वो देख नहीं सकते हैं। सो वो फॉर्म्स के रूप में या हॉल्स के रूप में होते हैं, सो हम उनको देख नहीं सकते। उसके बाद है हैव यू एवर केप्ट अ पेट, विच पेट्स डू यू नो अबाउट। आपने कभी कैप पेट को पाला है, जो पालतू जानवर हम जिसे कहते हैं, आपने कभी उसको रखा है, तो कौन सा ऐसा रखा है। आई हैव नेवर हैड एनी एनिमल्स एज अ पेट, यस माई अंकल हैज़ अ पेट डॉग। आई नो अबाउट डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउज, बफेलोज, बुल्स, गोट्स, डॉग्स ईटीसी। मैंने कभी किसी एनिमल को पाला नहीं है, बट मेरे अंकल हैं, उन्होंने एक डॉग पाला है, ठीक है। ये जो उसमें आते हैं काउज है, बफेलोज हैं, बुल्स हैं, गोट्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन के आंसर पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। जो ये जब पार्ट्स हमारी बुक में आया था कि ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें भी मैंने इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखाए थे, ठीक है। सो आपके लिए ये नया नहीं है, आपके लिए सेकंड टाइम है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। देयर वुड बी नॉट पैटर्न और नॉट कलर। अब आपने कभी ऐसे एनिमल को देखा है कि जिसके हेयर ना हो। आप उसकी कल्पना कीजिए कि उसके हेयर नहीं है तो उसकी स्किन कैसी लगेगी, और उसकी स्किन पे वो कलर नहीं होगा, पैटर्न नहीं होगी। उसका हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि यस आई हैव सीन क्वाइट ऑफ फ्यू एनिमल्स दैट डू नॉट हैव हेयर। मैंने कुछ ऐसे एनिमल्स को देखा है कि जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं होते, जो फिश है, फ्रॉग है, लिजार्ड है, ईटीसी। देखिए फिश की बॉडी पे भी हेयर नहीं होते, फिर फ्रॉग पे, लिजार्ड्स पे, ईटीसी डू नॉट हैव हेयर। बट इफ़ एनिमल डू नॉट हैव हेयर दे डू नॉट लुक नाइस, ठीक है। सो उसकी बॉडी पे हेयर नहीं होंगे तो वो अच्छे नाइस नहीं लगेंगे, ठीक है। एनिमल्स विदाउट हेयर लुक इफ़ दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न और कलर ऑन देम। अब उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होंगे तो उनकी कोई पैटर्न या कलर नहीं होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है थर्ड, हाँ थर्ड आ गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं
कि द पिकॉक इज़ नॉट सीन इजीली एट मैनी एरियाज, डिस्कस व्हाई डज इट हैपन। जो पिकॉक होता है, मोर होता है, वो कभी 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 तो नहीं बट बहुत टाइम वो देख नहीं सकता है, सो कोई कोई इलाके में, तो उसके बारे में डिस्कस कीजिए। इन ओल्डन टाइम्स बर्ड फीड्स वेयर मेड नियर होम इन विलेज, ग्रेन्स वेयर सेक्रेटेड ऑन दिस बर्ड फीडिंग प्लेस। अब क्या था, पुराने टाइम्स पे जो बर्ड्स थे, मतलब जो ये पिकॉक टाइप के जो बर्ड्स थे, वो आपका घर है तो घर में जो आंगन होता है वहाँ पे वो दाने खाने आते थे, ग्रेन्स खाने में। जब आपकी एज का था तो हमारे गांव में मैं जब जाता था दादा दादी के पास, तो शाम को हम जो मोर है या फिर हम जिसे ढेल कहते हैं, ठीक है, उस टाइप के जो बर्ड्स थे वो पुराने टाइम में आते थे, हम उनको दाना देते थे तो वो शाम के टाइम में आते थे, ठीक है, ग्रेन्स खाने। ओवर टाइम सच बर्ड फीडिंग प्लेस हैव बिकम वेरी लेस, बट अब के टाइम में जो बर्ड्स हैं कि वो अब नहीं आते हैं, ड्यू दिस लार्ज बर्ड्स लाइक पिकॉक्स मूव अवे टू ओपन स्पेस। तो अब इस टाइम में जो पिकॉक्स हैं वो अब ओपन नहीं होते, ठीक है, इस स्पेस में। वाइल्ड एरियाज आर ओपन फील्ड्स, therefore less peacocks are seen around house now a day। सो वाइल्ड एरिया भी अब छोटे छोटे होते, मतलब वो वाइल्ड एरिया में ही ज़्यादा रहने लगे हैं, वहाँ पे ही वो ज़्यादा रहते हैं। सो इस वजह से पीकॉक नहीं देख सकते अभी के टाइम में। इफ़ वन वेंट्स टू सी इट, वन नीड्स टू गो टू द आउटस्क्रिट्स ऑफ द विलेज और अ वाइल्ड एरिया और ओपन एंड फील्ड। अब उनको देखने के लिए कोई उनको बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है, कहीं वाइल्ड में जाना चाहिए या फिर ओपन एरिया में या फिर विलेज का कोई भी ऐसा इलाका हो। अब लास्ट है कि वाई हैज़ द टाइगर बीन डिक्लेयर एज द नेशनल एनिमल। जो टाइगर है तो उसको नेशनल एनिमल क्यों घोषित किया गया है। तो द टाइगर इज़ एन एनिमल दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया। जो टाइगर है वो ईस्ट इंडिया का जो जंगल है वहाँ पे रहता है। सिंस एशियंट्स टाइम टाइगर्स हैव सीन हंटेड बाय किंग्स, एम्पायर्स एंड अदर हंटर्स। जो पुराना टाइम था, मतलब जो राजा थे या फिर किंग्स थे, जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उस टाइम पे जो टाइगर था तो उसकी शिकार करते थे, ठीक है, बहुत बार। ड्यू दिस इट्स एक्सिस्टेंस वॉज इन डेंजर। सो इस टाइम में जो टाइगर थे वो डेंजर जोन में थे, ठीक है। सो हंटिंग ऑफ टाइगर हैज़ बीन बैंडेड। सो उसके बाद क्या हुआ कि ये शिकार करना टाइगर का वो बैन हो गया। बैन हो गया मतलब कि अगर कोई करेगा तो उसको सजा होगी, तो इस टाइप का एक कानून हो गया। इन 1972 प्रोटेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर एंड द टाइगर वॉज डिक्लेयर एज अवर नेशनल एनिमल। फिर 1972 में क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने एक कायदा रजू किया कि जिसमें टाइगर्स को कोई भी शिकार नहीं करेगा, ठीक है, और ये डिक्लेयर हुआ। उसके बाद जो टाइगर हैं उनको ऐसे डिक्लेयर करने में आया कि जो टाइगर है वो हमारे नेशनल एनिमल है। फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू दोज दैट गिव बर्थ टू बेबीज और दोज दैट ले एग्स। सो उसके बाद जो एग्स देते हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए और जो बेबीज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे एग लेइंग एनिमल्स में पिकॉक, फिश, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग एंड क्रो आएगा। उसके बाद जो एनिमल्स दैट गिव्स डू बर्थ बेबीज, उसमें एनिमल्स में नेम आएंगे कैट, बैट, वेल, डियर, रैबिट एंड रेट, ठीक है। अब जो थोड़े ही 3 क्वेश्चन है कि हॉट क्वेश्चन जिसे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डट नॉट हैव एयर ऑन इट्स बॉडी, तो इसमें काइट आएगा। फिर व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर एज अवर नेशनल बर्ड, तो उसमें पीकॉक, जो हमारा नेशनल बर्ड है उसमें पीकॉक जिसे हम मोर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ हॉल इन प्लेस ऑफ ईयर्स, तो उसमें लिजर्ड आएगा, जो उसके कान है उसकी जगह पे हॉल है। हमारा जो यूनिट 2 है उसके हमने वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आप ये कंप्लीट कर दीजिएगा। आपका होमवर्क मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। जो अ डे विथ नंदू में आए, देखिए यहाँ पे MCQS टाइप के क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है विथ विच बॉडी पार्ट डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर। अब जो एलिफेंट होते हैं वो अपनी बॉडी कौन से पार्ट से पानी पीते हैं, तो उसमें ट्रंक आएगा, ठीक है, बी जिसे सूंड कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू वी सी इन ग्रुप्स, जो हम ग्रुप्स में देखते हैं, समूह में देखते हैं, तो उसमें मंकीज आएंगे, बंदर जिसे हम कहते हैं। अंडर विच एनिमल्स फुट इज द हॉर्स
ट्रोइफिटेड, तो इसमें हॉर्स आएगा। विच एनिमल लुक लाइक अ टाइगर, जो कैट होती है उसको आप देखेंगे तो आपको कभी कभी टाइगर जैसी लगेगी, होती नहीं है, ठीक है। कभी डरना मत कैट से, वो टाइगर जैसी नहीं होती है। व्हाट इज़ योर मदर कॉल्ड, जो आपकी मम्मी है उनकी मम्मी को आप क्या कहेंगे, नानी कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर मदर कॉल्ड, जो आपके पापा के मदर हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, दादी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज फॉर राइडिंग, हम राइडिंग के लिए कौन से एनिमल का यूज़ करते हैं, तो उसमें हॉर्स आएगा, घोड़ा। व्हाट इज़ द यंग वन ऑफ द काउ नॉन एज, जो काउ का जो बछड़ा होता है उसको हम काल्फ कहते हैं, CALF, काफ ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने काउ जो बॉक्स है उसमें लिखा है, तो आप सभी को भी इसमें लिखना है, ठीक है। किसी को भी ऐसे मैंने जो टिक किया ऐसे किसी को निशानी नहीं करनी है, नहीं तो मैं पनिशमेंट दूंगा। सभी को जो यहाँ पे बॉक्स है आपकी वर्कबुक में होगा ही, आपको वर्कबुक में जो बॉक्स है उसी में लिखना है, ठीक है, कि किसी को भी ऐसे टिक मार्क नहीं करना है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, नंदू इज़ अ बेबी ऑफ एन एलिफेंट, तो उसमें जो नंदू था वो एलिफेंट का बेबी था। उसके बाद एन एलिफेंट पुट्स इट्स फूड इन द माउथ विथ द हेल्प ऑफ हिट्स ब्लैंक, जो ट्रंक की हेल्प से वो फूड खाते हैं, ठीक है। नंदूस ब्लैंक वॉज द ओल्डेस्ट इन द एलिफेंट हर्ड, जो नंदू की नानी थी वो उनके ग्रुप में सबसे ओल्ड थे, ठीक है। टू कीप इट्स बॉडी कूल एन एलिफेंट यूज इट्स ब्लैंक लाइक फैन, जो अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए एलिफेंट क्या यूज़ करते थे, ईयर्स का यूज़ करते थे, पंखे की तरह, ठीक है। द ब्लैंक इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर राइडिंग इन डिजर्ट, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसमें भी हमने देखा था, जो कैमल होते हैं वो डिजर्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है राइडिंग के लिए। टू ब्रिंग फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द फील्ड अ ब्लॉक कैरिंग इज़ अ यूज, तो इसमें ब्लॉक कार्ट आएगा, ठीक है, ब्लॉक कार्ट जिसे हम बेल कहते हैं। द ब्लैंक इज़ यूजफुल फॉर कैरिंग लॉग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड फॉर राइडिंग, जो एलिफेंट है उसमें एलिफेंट आएगा। अब जो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एन एलिफेंट्स टेल इज शॉर्ट, जो एलिफेंट की पूंछ होती है वो हाँ शॉर्ट होती है, तो इसमें ट्रू आएगा। मदर ब्रदर इज कॉल्ड काका, जो मम्मी के भाई होते हैं उनको हम काका नहीं कहते हैं, मामा कहते हैं, इसलिए इसमें फॉल्स आएगा। एन एलिफेंट लिव इन अ फॉरेस्ट, जो एलिफेंट होते हैं तो वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो इसमें ट्रू आएगा। एन ऑक्स इज यूज टू कैरी लॉट्स, तो इसमें भी ट्रू आएगा। मंकी स्टे अलोन, जो मंकी होते हैं वो अलोन नहीं रहते हैं, वो सब ग्रुप्स में रहते हैं, तो इसमें फॉल्स आएगा। अ पैरट राइड्स ऑन अ बफेलो, जो पैरट्स हैं, पैरट है वो बफेलो पे राइड नहीं करते हैं। नंदू द एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द रिवर वाटर, तो इसमें भी ट्रू आएगा, ठीक है। जो लास्ट वाला था उसमें ट्रू आएगा। नंदू द एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द रिवर वाटर, जो नंदू था बेबी एलिफेंट वो पानी में नहा रहा था तब उसको इंजॉय कर रहा था। उसके बाद है कि कॉलम ए में और कॉलम बी में से हमको मैच करना है। जैसे नंदू है तो उसमें सी आएगा, अ बेबी एलिफेंट। फिर हॉर्स है तो उसमें यूज़ फॉर राइडिंग। अ डोंकी में ए यूज़ फॉर कैरिंग लॉड्स। फिर एग्रेट में बी अ बफेलोस फ्रेंड, जो एग्रेट होते हैं पक्षी टाइप के होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर वो कीड़े इंसेक्ट खाते हैं, बड़े बड़े पानी के, मछलियाँ भी कभी कभी छोटी छोटी ऐसे खाते हैं। सो एग्रेट होते हैं तो वो बफेलो के फ्रेंड है। उसके बाद है मदर फादर, तो मदर के जो फादर हैं तो हम उसको नाना कहते हैं, उनको नाना कहते हैं, तो सी आएगा। फिर फादर्स ब्रदर उसमें काका आएगा। एंड मदर्स ब्रदर तो उसमें डी मामा आएगा। और फादर सिस्टर, जो आपके पापा हैं उनकी जो सिस्टर हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, फोई कहेंगे, ठीक है। सो आपका आज का होमवर्क यही है कि जो यूनिट 2 है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, जितना भी हो, ठीक है। ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आज हो जाएंगे, आपको कंप्लीट करना है। यूनिट 2 जितना भी हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे यूनिट 2 कंप्लीट करके भेजिए, ठीक है। यूनिट 1 तो आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा, तो यूनिट 2 है ईयर 2 ईयर वाला, वो आपको जितना भी कंप्लीट हो आज आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। जितना भी आपका कंप्लीट हो चुका है वो तो मुझे मालूम है, बट जो यूनिट 2 के देखिए 8 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, हाँ, कि 8 और 5 क्वेश्चन है, जिसमें 8 क्वेश्चन तो छोटा ही है, बट जो 5 क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं। तो ये सब आपको लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, जो यूनिट 2 है पूरा कंप्लीट करके। एंड जो एक्टिविटी है आपकी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार और बता देता हूँ कि जो एक्टिविटी है वो आपको आपकी कोई वाइट पेज हो तो उसमें ड्रॉ कीजिए, या फिर आपकी जो रफ बुक है तो उसमें भी आप ड्रॉ करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजिए आपके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।